सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अब तक कितने रूल्स बताए जा चुके हैं? 27 रूल्स बताए जा चुके हैं, जो पार्ट 8 तक गया है और उसकी वीडियोस क्या है चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, राइट ना। अब उसके आगे सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के नेक्स्ट रूल्स क्या हैं उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 28 रूल नंबर 28 क्या बताता है? रूल नंबर 28 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक हो, जैसे अ नंबर आओ या अ लार्ज नंबर अ लार्ज अलग है यहाँ पे, अ लार्ज नंबर आओ या अ ग्रेट नंबर अ ग्रेट नंबर आओ या सिंपली लार्ज नंबर आओ। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से कोई एक आया है, या क्या आया हो, अ नंबर आओ, अ लार्ज नंबर आओ, अ ग्रेट नंबर आओ या लार्ज नंबर आओ, इन सब का मीनिंग होता है बहुत। नहीं, इसमें आने लगेगा, ठीक है। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत, ठीक है। तो इसके बाद जो यूज होगा वो प्लूरल नाउन यूज होगा। इसके बाद क्या यूज होगा? प्लूरल नाउन यूज होगा। और जब प्लूरल नाउन यूज होगा तो फिर इसके साथ यूज हो जाएगा प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा, की भी यूज हो जाएगा, राइट। बात समझ आ गई? अ नंबर आओ, अ लार्ज नंबर आओ, अ ग्रेट नंबर आओ, लार्ज नंबर आओ के बाद क्या है? प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो गया तो उसके साथ क्या यूज होगा? कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ नंबर आओ बॉयज आर या इज एब्सेंट टुडे। इसमें सही कौन है? आर सही होगा या इज सही होगा? आर सही होगा, इज रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह से अ लार्ज नंबर अ लार्ज नंबर आओ लेबरर्स से, अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स से हैव या हैज गॉन ऑन स्ट्राइक अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स हैव या हैज गॉन ऑन स्ट्राइक। कौन सा सही होगा? हैव या हैज? क्या होगा? ये सही होगा, ये रॉन्ग होगा। और यहाँ क्या है? अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। इसके साथ क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। मजदूर, यस है, ओके। इसी तरह से अ ग्रेट नंबर आओ, अ ग्रेट नंबर आओ
प्लेयर्स, a great numbers of players practice या practices, practice या practices here. A great number of players practice here या practices here, कौन सा सही होगा? practice. ठीक है, ये प्लूरल, ये सही है, ये क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ चूंकि अ ग्रेट नंबर आया, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा, और जब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो गया तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा। तो यही मामला जो है वो लार्ज नंबर ऑफ के साथ है। ठीक है, अगर लार्ज नंबर ऑफ आया कहीं पे, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर या इज इंजॉइंग, आर या इज इंजॉइंग, तो कौन सा सही होगा? आर सही होगा, इज रॉन्ग होगा। और चूंकि यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ है, इसलिए इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। राइट, क्लियर? अब है रूल नंबर 29, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या बताता है? रूल नंबर 29 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, और उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज हो, क्या हो? प्लूरल नाउन का यूज हो। द नंबर ऑफ, यहाँ क्या था? यहाँ था अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। ठीक है, और यहाँ क्या है? द नंबर ऑफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस अ और द का डिफरेंस है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ आ जाए और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, एसवी। क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा, है ना? बहुत बारीक डिफरेंस है। और नंबर ऑफ का मीनिंग होता है बहुत, और द नंबर ऑफ का मीनिंग होता है की संख्या, की तादाद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स here is या आर 200। यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ आया, उसके बाद क्या आया? प्लूरल नाउन आया, प्लूरल नाउन आया, तो रूल बताता है इसके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये सही है, जबकि ये प्लूरल वर्ब रॉन्ग है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हेयर इज 200, यहाँ छात्रों की संख्या 200 है, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब हुआ की संख्या, अ नंबर ऑफ का मतलब हुआ बहुत। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के, और द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या। ठीक है, अ नंबर ऑफ हाउसेज, बहुत सारे घर, द नंबर ऑफ हाउसेज, घरों की संख्या, अ नंबर ऑफ चेयर्स, बहुत सारी कुर्सियां, द नंबर ऑफ चेयर्स यानी कुर्सियों की संख्या। ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर है और वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बताना है कि इस रूम में कुर्सियों की संख्या 50 है नहीं? तो द नंबर ऑफ, तो क्या लिखेंगे?
द नंबर ऑफ द चेयर्स, द नंबर ऑफ द चेयर्स इन दिस रूम आर या इज 50। क्या क्या सही होगा? आर सही होगा या इज सही होगा? इज सही होगा। इज क्या होगा? सही होगा। आर क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, इसी तरह से द नंबर ऑफ मेंबर्स इन आवर टीम इज या आर इज 20। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन आवर टीम इज 20 या आर 20? इज 20। ठीक है, तो ये सही है सिंगुलर वर्ब, ये रॉन्ग है। बात समझ आ गई? कंसेप्ट क्लियर? और हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन लेफ्ट विद यू? नो कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 30, रूल नंबर 30, राइट। रूल नंबर 30 जो है वो डिपेंड है इस पर, बता देते हैं। रूल नंबर 30, रूल नंबर 31 और रूल नंबर 33। रूल नंबर 30, रूल नंबर 31 और रूल नंबर 32। ठीक है, ये तीनों रूल्स जो हैं वो आपको इस पर डिपेंड है, बोथ सेवरल और वेरियस पर। बोथ सेवरल और वेरियस से रिलेटेड है रूल नंबर 30, रूल नंबर 31 और रूल नंबर 32। ठीक है, क्या है ये? तो अगर ये रूल नंबर 30 बताता है कि अगर सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस का बोध है, क्या है? बोध है या सेवरल है या वेरियस है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, पीवी का, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर 2 बॉयज हियर। यहां 2 लड़के हैं, अब बताना यह है कि दोनों इंटेलिजेंट हैं। मान लिया बताना है तो दोनों क्या है? इंटेलिजेंट हैं। तो बोथ आर इन या इज इंटेलिजेंट, कौन सा सही होगा? बोथ आर इंटेलिजेंट या बोथ इज इंटेलिजेंट? क्योंकि यहां पर ये सेंटेंस अलग सेंटेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक सेंटेंस हुआ और दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक हुआ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? बोथ। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? बोथ। तो बोथ जब रहेगा या सेवरल रहेगा या वेरियस रहेगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये इज आर सही है और ये इज क्या है? रॉन्ग है। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से जैसे देयर आर 50 स्टाफ्स हियर। यहां 50 स्टाफ्स हैं, है नहीं? यहां क्या है? 50 स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो सेवरल वर्क या वर्क से हार्ड, क्या सही होगा?
सेवरल, वर्क या वर्क्स हार्ड। वर्क होगा या वर्क्स होगा? वर्क होगा, क्योंकि वर्क प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्क्स सिंगुलर है। क्योंकि ये सेंटेंस, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेवरल है। तो सेवरल अगर सब्जेक्ट हो गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, इसलिए ये वर्क सही है, ठीक है, जबकि ये वर्क्स रॉन्ग है। क्लियर? यही मामला वेरियस का भी है। अगर वेरियस भी आ गया सब्जेक्ट बनकर तो उसके साथ क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 क्या बताता है? कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? बोध हो या सेवरल हो या वेरियस हो, बोध हो या सेवरल हो या वेरियस हो, और उसके साथ प्लूरल नाउन हो, उसके साथ क्या हो? प्लूरल नाउन हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके साथ क्या है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। या तो अकेला हो बोध, सेवरल, वेरियस, या फिर किसी प्लूरल नाउन के साथ हो बोध, सेवरल, वेरियस, तब भी क्या है? इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोध मोबाइल्स, बोध मोबाइल्स, ठीक है। तो यहां क्या है? बोध आया और इसके बाद क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया। तो बोध मोबाइल्स आर या इज माइन, कौन सा सही होगा? आर सही होगा, इज सही होगा? आर सही होगा, ठीक है, आर सही होगा, जबकि इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे सेवरल स्टाफ से हैव या हैज गॉन ऑन स्ट्राइक, ठीक है। तो यहां क्या आ गया? सेवरल के बाद ये स्टाफ क्या हो गया? प्लूरल नाउन। ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो हैव सही है कि हैज सही है? हैव क्या है? सही है, हैज रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह से वेरियस से इश्यूज, वर या वाज सॉल्व्ड हियर। अब यहां पर है वेरियस के बाद क्या है? इश्यूज। ये प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। प्लूरल क्या है? नाउन है नहीं? कौन सा नाउन है ये? इश्यूज। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वेरियस के बाद क्या आ गया? प्लूरल नाउन। इसके साथ वर लगेगा या वाज लगेगा? वर लगेगा। तो क्या है ये? वर सही है और वाज गलत है। क्लियर? अब आगे देखिए रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 क्या बताता है? रूल नंबर 32 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बोध आओ या सेवरल आओ या वेरियस आओ आ गया, प्लस कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है। इसके साथ यूज होगा
इसके साथ यूज होगा प्लूरल वर्ब। यहां भी क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों रूल्स किससे रिलेटेड हैं? बोथ, सेवरल और वेरियस। या तो बोथ, सेवरल और वेरियस सिंगल सब्जेक्ट हो, अपने आप में सब्जेक्ट हो, तब भी प्लूरल वर्ब यूज होगा उसके साथ। या बोथ, सेवरल और वेरियस के जस्ट बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। या बोथ और सेवरल और वेरियस और के बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोध ऑफ अस, बोध ऑफ अस, तो यहां पे क्या है, बोध ऑफ के बाद क्या आ गया, प्लूरल प्रोनाउन आ गया। अस क्या है, प्रोनाउन है। अस क्या है, प्रोनाउन है। तो बोध ऑफ अस है, ठीक है, विल, सॉरी, बोध ऑफ अस है हैव या हैज, हैव या हैज हेल्प्ड मनु। बोथ ऑफ अस हैव हेल्प्ड मनु या हैज हेल्प्ड मनु, क्या है, क्या सही होगा, क्या? तो यहां पे क्या है, हैव सही है, हैज रॉन्ग है, राइट है। इन द सेम वे, जैसे सेवरल ऑफ द पेशेंट्स, सेवरल ऑफ द पेशेंट्स, सेवरल ऑफ द पेशेंट्स, ओके, वॉक या वॉक्स डेली। अब यहां क्या है, सेवरल ऑफ के बाद क्या आ गया, ये प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल क्या है, नाउन आ गया। तो इसके साथ वॉक लगेगा या वॉक्स लगेगा, वॉक, वॉक लगेगा, ठीक है। ये सही है क्योंकि प्लूरल वर्ब है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से वेरियस ऑफ, वेरियस ऑफ, वेरियस ऑफ इश्यूज, वर या वॉज सॉल्व इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, वेरियस ऑफ, इसके बाद क्या आ गया, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर या वॉज, क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। ये सही है और ये गलत है। क्लियर? तो रूल नंबर 32 तक आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और ये जो है सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 9 है, पार्ट 9 है, पार्ट 8 तक, ठीक है, आप लोग को बताया जा चुका है और उसकी वीडियो भी क्या है, जा चुकी है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए उसको आप देख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन दिस।